प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 15 और श्लोक 12 से शुरू करते हैं। संबंध 15वें अध्याय में 5 श्लोकों के 4 प्रकरण हैं। उनमें से यह तीसरा प्रकरण 12वें से 15वें श्लोक तक का है, जिसमें छठा श्लोक भी लेने से 5 श्लोक पूरे हो जाते हैं। यह तीसरा प्रकरण विशेष रूप से भगवान के प्रभाव और महत्व को प्रकट करने वाला है। छठे श्लोक में जो विषय मतलब परम धाम को सूर्य, चंद्र और अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकते, जो विषय स्पष्ट नहीं हो पाया था, उसी का स्पष्ट विवेचन अब भगवान आगे के श्लोक में करते हैं। ये श्लोक 12, यदादित्य गंत तेजो जगत भास्यते खिलम यचच चंद्रमसि यचचाग्नो तत्त्वेजो विद्धि मामकम। सूर्य में आया हुआ जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, और जो तेज चंद्रमा में है तथा जो तेज अग्नि में है, उस तेज को मेरा ही जान। व्याख्या: प्रभाव और महत्व की ओर आकर्षित होना जीव का स्वभाव है। प्राकृत पदार्थों के संबंध से जीव प्राकृत पदार्थों के प्रभाव से प्रभावित हो जाता है। कारण यह है कि प्रकृति में स्थित होने के कारण जीव को प्राकृत पदार्थों का महत्व दिखने लगता है, जैसे शरीर, स्त्री, पुत्र, धन आदि, भगवान का नहीं। अतः जीव पर पड़े प्राकृत पदार्थों का प्रभाव हटाने के लिए भगवान अपने प्रभाव का वर्णन करते हुए ये रहस्य प्रकट करते हैं कि उन प्राकृत पदार्थों में जो प्रभाव और महत्व देखने में आता है, वह वस्तुत मूल में मेरा ही है, उनका नहीं। सर्वोपरि प्रभावशाली मैं ही हूँ। मेरे ही प्रकाश से सब जीव सब प्रकाशित हो रहे हैं। यदादित्य गंतो तेजो जगत भास्यते खिलम। जैसे भगवान ने कामनाओं को मनोगतान बताया है, ऐसे ही यहाँ तक तेज को आदित्य गतम बताते हैं। तात्पर्य यह है कि जैसे मन में स्थित कामनाएं मन का धर्म या स्वरूप न होकर आगंतुक है, ऐसे ही सूर्य में स्थित तेज सूर्य का धर्म या स्वरूप न होकर आगंतुक है, अर्थात वह तेज सूर्य का अपना न होकर भगवान से आया हुआ है। सूर्य का तेज प्रकाश इतना महान है कि संपूर्ण ब्रह्मांड उससे प्रकाशित होता है। ऐसा वह तेज सूर्य का दिखने पर भी वास्तव में भगवान का ही है। इसीलिए सूर्य भगवान को या उनके परम धाम को प्रकाशित नहीं कर सकता। महर्षि पतंजलि कहते हैं, पूर्वेशामपि गुरु काले नान वक्षेदात योग दर्शन। ईश्वर सबके पूर्वजों का भी गुरु है, क्योंकि उसका काल से अवच्छेद नहीं है। संपूर्ण भौतिक जगत में सूर्य के समान प्रत्यक्ष प्रभावशाली पदार्थ कोई नहीं है। चंद्र, अग्नि, तारे, विद्युत आदि जितने भी प्रकाशमान पदार्थ हैं, वे सभी सूर्य से ही प्रकाश पाते हैं। भगवान से मिले हुए तेज के कारण जब सूर्य इतना विलक्षण और प्रभावशाली है, तब स्वयं भगवान कितने विलक्षण और प्रभावशाली होंगे। ऐसा विचार करने पर स्वतः भगवान की तरफ आकर्षण होता है। सूर्य नेत्रों का अधिष्ठात्र देवता है, अतः नेत्रों में जो प्रकाश मतलब देखने की शक्ति है, वह भी परंपरा से भगवान से ही आई हुई समझनी चाहिए। यच चंद्रमसी, जैसे सूर्य में स्थित प्रकाशिका शक्ति और दाहिका शक्ति दोनों ही भगवान से प्राप्त आगत है, ऐसे ही चंद्रमा की प्रकाशिका शक्ति और पोषण शक्ति दोनों सूर्य द्वारा प्राप्त होने पर भी परंपरा से भगवत प्रदत्त ही है। जैसे भगवान का तेज
आदित्यगत है, ऐसे ही उनका तेज चंद्रगत भी समझना चाहिए। चंद्रमा में प्रकाश के साथ शीतलता, मधुरता, पोषणता आदि जो भी गुण है, वह सब भगवान का ही प्रभाव है। यह चंद्रमा को तारे, नक्षत्र आदि का भी उपलक्षण समझना चाहिए। चंद्रमा मन का अधिष्ठात्र देवता है, अतः मन में जो प्रकाश मतलब मनन करने की शक्ति है, वह भी परंपरा से भगवान से ही आई हुई समझनी चाहिए। यचाचग्न, जैसे भगवान का तेज आदित्यगत है, ऐसे ही उनका तेज अग्निगत भी समझना चाहिए। तात्पर्य यह है कि अग्नि की प्रकाशिका शक्ति और दाहिका शक्ति दोनों ही भगवान की है, अग्नि की नहीं। यह अग्नि को विगत, दीपक, जुगनू आदि का भी उपलक्षण समझना चाहिए। अग्नि वाणी का अधिष्ठात्र देवता है, अतः वाणी में जो प्रकाश मतलब अर्थ प्रकाश करने की शक्ति है, वह भी परंपरा से भगवान से ही आई हुई समझनी चाहिए। तत्तेज विद्धि मामकम, जो तेज सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में है, और जो तेज इन तीनों के प्रकाश से प्रकाशित अन्य पदार्थों, तारे, नक्षत्र, विघत, जुग्नु आदि में देखने में तथा सुनने में आता है, उसे भगवान का ही तेज समझना चाहिए। उपयुक्त पदों से भगवान यह कह रहे हैं कि मनुष्य जिस जिस तेजस्वी पदार्थ की तरफ आकर्षित होता है, उस पदार्थ में उसको मेरा ही प्रभाव देखना चाहिए। गीता, जैसे बूंदी के लड्डू में जो मिठास है, वह उसकी अपनी न होकर चीनी की ही है, ऐसे ही सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में जो तेज है, वह उनका अपना न होकर भगवान का ही है। भगवान के प्रकाश से ही यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। तस्य भाषा सर्वमिंद विभाति, कठोपनिषद, वह संपूर्ण ज्योतियों की भी ज्योति है। ज्योतिष्यमापि तज्ज्योति, गीता। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि क्रमशः नेत्र, मन और वाणी के अधिष्ठाता एवं उनको प्रकाशित करने वाले हैं। मनुष्य अपने भावों को प्रकट करने और समझने के लिए नेत्र, मन मतलब अंतकरण और वाणी, इन तीन इंद्रियों का ही उपयोग करता है। ये तीन इंद्रियां जितना प्रकाश करती हैं, उतना प्रकाश अन्य इंद्रियां नहीं करती। प्रकाश का तात्पर्य है अलग अलग ज्ञान कराना। नेत्र और वाणी बाहरी कर्ण है तथा मन भीतरी कर्ण है। कर्णों के द्वारा वस्तु का ज्ञान होता है। ये तीनों ही कर्ण इंद्रियां भगवान को प्रकाशित नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें जो तेज या प्रकाश है, वह इनका अपना न होकर भगवान का ही है। गामा ये श्लोक 12 खत्म हुआ। अब श्लोक 13 से शुरू करते हैं। संबंध दृश्य मतलब दिखने वाले पदार्थों में अपना प्रभाव बताने के बाद अब भगवान आगे के श्लोक में जिस शक्ति से समष्टि जगत में क्रियाएं हो रही हैं, उस समष्टि शक्ति में अपना प्रभाव प्रकट करते हैं। ये श्लोक 13। गामा विश्य च भूतानि धारयाम्यहो जसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ, और मैं ही रसमय चंद्रमा के रूप में समस्त औषधियों वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। व्याख्या:
गाम विश्व च भूतानि धारयाम्यहोजसा। भगवान ही पृथ्वी में प्रवेश करके उस पर स्थित संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों को धारण करते हैं। तात्पर्य यह है कि पृथ्वी में जो धारण शक्ति देखने में आती है वह पृथ्वी की अपनी न होकर भगवान की ही है। एक घाव सचंद्रार कन क्षत्रा ख दिशो भर्म हो दधी वासुदेवस्य वीर्येण विधुतानि महात्मन। महाभारत। स्वर्ग, सूर्य, चंद्र तथा नक्षत्र सहित आकाश, 10 दिशाएं, पृथ्वी और महासागर, ये सब भगवान वासुदेव की शक्ति से धारण किए हुए हैं। और दूसरा, पृथ्व्यां तिष्ठन् यो यम यति मही वेद न धरा यम यमित्यादौ वेदो वदति जगत्तामीशमलम्। नियंतार्न ध्येय मुनि सुरनृणान मोक्षदमसौ शरणयो लोकेशो मम भवतु कृष्णे शिविषय। शंकराचार्य कृत कृष्णाष्टकम। पृथ्वी में रहकर जो पृथ्वी का नियमन करते हैं परंतु पृथ्वी जिनको नहीं जानती, यह पृथ्वियां तिष्ठन पृथ्वी यम यति यह पृथ्वी न वेद आदि श्रुतियों से वेद जिन अमल स्वरूप को जगत का स्वामी, नियामक, ध्येय और देवता, मनुष्य तथा मुनिजनों को मोक्ष दिखाने वाला बताता है, वे शरणागत वत्सल निखिल भुवनेश्वर श्री कृष्ण चंद्र मेरे नेत्रों के विषय हो। वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि पृथ्वी की अपेक्षा जल का स्तर ऊंचा है और पृथ्वी पर जल का भाग स्थल की अपेक्षा बहुत अधिक है। पृथ्वी पर जल का कुल भाग लगभग 71% और स्थल का कुछ भाग लगभग 29% माना जाता है। ऐसा होने पर भी पृथ्वी जलमग्न नहीं होती। यह भगवान की धारण शक्ति का ही प्रभाव है। पृथ्वी के उपलक्षण से ये समझना चाहिए कि पृथ्वी के सिवाय जहां भी धारण शक्ति देखने में आती है वह सब भगवान की ही है। पृथ्वी में अन्नादि औषधियों को उत्पन्न करने की मतलब उत्पादिका शक्ति एवं गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी भगवान की ही समझनी चाहिए। पुष्णामी चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। चंद्रमा में 2 शक्तियां हैं, प्रकाशिका शक्ति और पोषण शक्ति। प्रकाशिका शक्ति में अपने प्रभाव का वर्णन पूर्व श्लोक में करने के बाद अब भगवान इस श्लोक में चंद्रमा की पोषण शक्ति में अपना प्रभाव बताते हैं कि चंद्रमा के माध्यम से संपूर्ण वनस्पतियों को मैं ही पुष्ट करता हूं। मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को धारण करता हूं और मैं ही रसमय चंद्रमा के रूप में समस्त औषधियों वनस्पतियों को पुष्ट करता हूं। चंद्रमा शुक्ल पक्ष में पोषक और कृष्ण पक्ष में शोषक होता है। शुक्ल पक्ष में रसमय चंद्रमा की मधुर किरणों से अमृत वर्षा होने
के कारण ही लता वृक्ष आदि पुष्ट होते हैं और फलते फूलते हैं। माता के उदर में स्थित शिशु भी शुक्ल पक्ष में वृद्धि को प्राप्त होता है। यह सोम पद चंद्रलोक का वाचक है, चंद्रमंडल का नहीं। नेत्रों से हमें जो दिखता है वह चंद्रमंडल है। चंद्रमंडल से भी ऊपर आंखों से न दिखने वाला चंद्रलोक है। उपयुक्त पदों में विशेष रूप से सोम पद देने का अभिप्राय यह है कि चंद्रमा में प्रकाश के साथ साथ अमृत वर्षा की शक्ति भी है। वह अमृत पहले चंद्रलोक से चंद्रमंडल में आता है और फिर चंद्रमंडल से भ्रूमंडल पर आता है। यहाँ औषधि पद के अंतर्गत गेहूं, चना आदि सब प्रकार के अन्न समझने चाहिए। चंद्रमा के द्वारा पुष्ट हुए अन्न का भोजन करने से ही मनुष्य, पशु, पक्षी आदि समस्त प्राणी पुष्टि प्राप्त करते हैं। औषधियों, वनस्पतियों में शरीर को पुष्ट करने की जो शक्ति है वह चंद्रमा से आती है। चंद्रमा की वह पोषण शक्ति भी उसकी अपनी न होकर भगवान की ही है। भगवान ही चंद्रमा को निमित्त बनाकर सबका पोषण करते हैं। आइए आज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल श्लोक 14 से शुरू करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।